तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिख समुदाय के वरिष्ठ गणमान्य लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की। यह बेहद खास रही है मुलाकात, और सिख समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इसके पहले भी वो तमाम अवसरों पर सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात करते रहे। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर देश भर के प्रमुख सिखों की मेजबानी की। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी और सिख समाज के लोगों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। सिख संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी को शॉल और तलवार देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर सिख दंगों और उनके गुनाहगारों को सजा दिलाने तक तमाम कदमों पर सिख संगठनों को अवगत कराया। साथ ही सिख नेताओं ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। सिख नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल में सिख समाज के लिए काफी काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित आवास पर सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की। तो बेहद मुलाकात ये खास रही और कई मानों में खास रही, जब वहां पर जो सिख समुदाय के लोग थे उन्होंने भी इस मुलाकात को खास बताया और उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री ने इस जो ये उनका कार्यकाल रहा है उसमें सिख समुदाय के लिए विशेष काम किए हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष काम किए हैं। साथ ही साथ जो सिख समुदाय के लोग गए थे उन्होंने तमाम मुद्दे वहां पर रखे जिसको प्रधानमंत्री ने गंभीरता के साथ और बहुत धैर्य के साथ सुना और उस पर तमाम सारे विचार विमर्श किए गए। क्या क्या मुद्दे हैं, करतारपुर बॉर्डर साहिब से लेकर के बॉर्डर पर जो पंजाब बॉर्डर के तमाम मुद्दे हैं उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री को जो सिख समुदाय के गणमान्य लोग जब उनसे मिलने के लिए गए थे तो वहां पर उन्होंने उनको शॉल और तलवार भेंट करके उनको सम्मानित किया और प्रधानमंत्री ने उनकी जो बात थी उसको बहुत विस्तार से सुना। आइए सुनते हैं जो सिख समुदाय के तमाम नेता हैं उनका क्या रिएक्शन है। मनजीत सिंह भाटिया जो कि अध्यक्ष हैं सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब के, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। उन्होंने सिखों को और देश को दोनों को बहुत मजबूत किया है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। वो जब भी जाते हैं सिखों को गले भी लगाते हैं क्योंकि उनको पता है देश की शहादत में सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सिख समुदाय सेवा के प्रति समर्पित है। और उन्होंने जो करतारपुर कॉरिडोर खोला गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर, ये भी एक सराहनीय कदम था जो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया कि जिस तरीके से वो दया भाव से काम करते हैं वो गुरु के सिख हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं सिखों का वास है और ये चीज़ का वो बताते हैं। साथ में उन्होंने जो शक्ति से पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान को प्रेजेंट करा है वो भी एक गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे सिख का आप मानिए कि प्रतीक है। इसके साथ ही पवलीन सिंह जो कि अध्यक्ष हैं यंग प्रोग्रेसिव फोरम पटियाला के, उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। हम सिखों के लिए मोदी जी ने किए हैं। आज तक आज़ादी के बाद आज तक किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की। हमारी ब्लैक लिस्ट ख़त्म की। मैं ग्लोबली ट्रैवल करता हूँ, उसमें मैं देखता था कि फ़ॉरेन के जो सिख थे उनमें बहुत ज़्यादा रोष था कि हमें कितने 40-40 साल हो गए हैं विदेशों में बैठे, हम दरबार साहब के दर्शन नहीं कर सकते, हम अपने बुज़ुर्गों से नहीं मिल सकते, हम अपनी ज़मीन नहीं देख सकते क्योंकि उन पे ऊपर ब्लैक लिस्ट का जो धब्बा था वो लगाया हुआ था। मोदी जी ने ये जो काम किया है, इनको इतनी दुआएँ दे रहे हैं सारी दुनिया के सिख जिन जिन का नाम था। मेरे को लगता है उन्हीं दुआओं के फलस्वरूप आज मोदी जी जो हैं, हम भी अरदास करेंगे कि इनकी लंबी आयु हो और सिखों के साथ जो जज्बा इनका बना है, जिस जज्बे से आज उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट करके एक एक पुरानी बातें की हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आइए देखते हैं सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है। हरमीत सिंह कालका जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के, उनको सुनते हैं। मोदी जी के जहन में जो प्रेम भावना सिखों के लिए है, मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ी क्लैरिटी हुई है। जिस किस्म से उन्होंने पिछले 7 सालों में काम किया, ख़ास तौर पे मैं दिल्ली की बात करूँ, जो दिल्ली में SIT बनवा के 1984 की लड़ाई के लिए उन्होंने सज्जन कुमार जैसों को अंदर करवाया। सिखों की भावना देखते हुए जो कॉरिडोर बनाया गया करतारपुर साहब का लांगा, जिससे आज हज़ारों लोग वहाँ पर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर इतने बड़े काम करने के लिए जो आशीर्वाद उनको वैसे गुरु को मिला हुआ है, गुरुओं की धरती से जुड़े हुए हैं और जो आज उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वो वाकई एक ऐतिहासिक बात। इसके साथ ही महंत करमजीत सिंह जो कि अध्यक्ष हैं सेवा पंथी यमुनानगर के, उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। जो उन्होंने काम किए हैं सिख धर्म के लिए, जैसे करतारपुर कॉरिडोर, छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादों के बाल दिवस और इसके अलावा लखपत साहब गुरुद्वारा साहब का
और गुरु के लंगर की जीएसटी का। मैं तो ये कहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है जो हमारे दिल में लगी है कि मेरे खून में सिखी है, मेरे खून में सेवा है। मैं जब भी जो भी करता हूँ हृदय से करता हूँ। और सिख फोरम नई दिल्ली के अध्यक्ष रविंदर सिंह आहूजा ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं। जुड़े हैं इस चीज़ की, शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही जितनी पीएम मोदी साहब को है। और 84 के बारे में जो उन्होंने सिट क्रिएट करी है और उस करके कुछ बहुत सारी अहम मुद्दे हुए हैं, और 84 को लेके कानपुर में भी जो डेड केसेस थे वो रीएक्टिवेट हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अहम स्टेप है जो एक करेक्ट डायरेक्शन में। और प्रधानमंत्री की सिख समुदाय के गणमान्य लोगों से जो मुलाकात हुई है उस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो बताइए, ये जो मुलाकात हुई है इसका कितना इम्पैक्ट है सिख समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनके जो तमाम गणमान्य लोग हैं वो प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों की बात उन्होंने कही, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर की बात हो या फिर सिख दंगों में जो दिल्ली के दंगे हुए थे उनमें दोषियों को दंडित कराने की बात हो, या तमाम सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं। किसी ने कहा कि हमारी ब्लैक लिस्ट खत्म की है, किसी ने दूसरी बातें कही। देखिए निखिल, इस मुलाकात को दरअसल जो इससे पहले कई मुलाकातें हुई हैं सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ, नेताओं के साथ, उसी सिलसिले में इस मुलाकात को आगे देखा जाना चाहिए। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ, नेताओं के साथ मुलाकात करते रहे हैं और उनकी जो मांगे रही हैं या जो संवाद होता रहा है उससे जो अहम मुद्दे निकल कर आए हैं उसका हल किस तरह से निकालना है उस पर मोदी सरकार समय समय पर फैसला लेते रही। आज की मुलाकात में हमने देखा कि उसके बाद जो तमाम सिख नेताओं ने इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया। जिस तरह से सिख समुदाय से जुड़े जो मुद्दे रहे उनको हल करने का काम समय समय पर मोदी सरकार ने किया है, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर का मामला हो रहा हो या फिर हम जानते हैं कि जो लंगर है उस पर जीएसटी हटाने की जब बात आई उस पर जो फैसला लिया गया मोदी सरकार की तरफ से। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो प्रमुख स्थान है, सिख के प्रमुख धार्मिक स्थान है, उनको विकसित करने का काम, वहां पर आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनको बेहतर करने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि एक समग्र तौर पर सिखों की जो एक पहचान है उसे और किस तरह से समृद्ध किया जाना है, उनके धार्मिक स्थानों में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया जाना हो और साथ ही साथ उनकी सांस्कृतिक जो विरासत है उसे आगे बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार ने समय समय पर पहल की है। उसको लेकर आज काफी चर्चा हुई और हमने देखा कि उसके बाद तमाम सिख नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात को लेकर धन्यवाद भी दिया। 1984 के जो सिख विरोधी दंगे रहे उसको लेकर SIT के गठन का मामला रहा हो या फिर जो दुनिया भर में जो सिख रहते हैं उनको जब भी कोई समस्या आई, कोई चुनौती आई, किस तरह से भारत सरकार ने पहल की उनकी समस्याओं को दूर करने में, उनकी चुनौती से पार पाने में मदद की, उन सब का भी जिक्र निश्चित तौर पर आया है। तो हम देखते हैं कि सिख समुदाय के हितों से जुड़े तमाम फैसले 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने किए हैं और समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम धार्मिक स्थानों पर जाते भी रहे हैं। सिख समुदाय ने इस बात को देखा है और मुलाकात भी सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ, उनके नेताओं के साथ करते रहे। तो जो आज की मुलाकात है उस परिप्रेक्ष्य में हम उसे एक और मुलाकात के तौर पर देख सकते हैं जहां तमाम उन मुद्दों पर चर्चा हुई, उन फैसलों पर चर्चा हुई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने उठाए हैं। निश्चित तौर पर जब हम इस पूरी जो मुलाकात है इसकी इम्पैक्ट की अगर बात करें, सिर्फ दिल्ली से लेकर पंजाब तक नहीं है बल्कि कहें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं बल्कि दुनिया के तमाम कोनों में जहां पर भी सिख समुदाय के लोग बसे हुए हैं, किस तरह से इन चीजों को वो परसीव कर रहे हैं, कैसे इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि जो परिवर्तन आ रहा है वो सबके जहन में साफ नजर आता है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि आज की जो मुलाकात हुई उसमें देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो सिख समुदाय के लोग हैं वो इस बैठक में शामिल थे और दरअसल उन फैसलों की चर्चा हुई जिसका असर सिख समुदाय के लोगों पर न केवल एक तरह से कहें देश में बल्कि दुनिया भर में रहने वाले जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको उन फैसलों से फायदा हुआ है। चाहे वो ब्लैक लिस्ट हटाने की बात हो, तमाम लोग
अब जो सिख समुदाय से जुड़े लोग हैं वो भारत आ जा सकते हैं, अपनी जमीनों को देख सकते हैं। इस तरह के जो फैसले हुए, हम जानते हैं कि जब सीए का फैसला हुआ, जो पड़ोसी देशों में जो सिख समुदाय के सताए हुए लोग हैं उनको भारत में नागरिकता देने का फैसला हुआ, तो इस तरह से तमाम ऐसे फैसले हैं जिससे हमने देखा है कि सिख समुदाय के जुड़े लोगों का जीवन आसान हुआ है, उनको एक तरह से देखें ज्यादा अवसर मिले हैं, और साथ ही साथ देश के विकास में उनको जो अपनी भागीदारी जो हमेशा निभाते रहे उसे और बेहतर तरीके से निभाने का मौका मिला है। तो निश्चित तौर पर इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई है, और हमें जानते हैं कि आज की बैठक उन तमाम बैठकों के सिलसिले में उसकी अगली कड़ी है, जिसमें हम देखते हैं कि सिख समुदाय से जब भी कोई फीडबैक आता है, कोई अहम मुद्दा आता है, कोई मांग आती है, उस पर त्वरित फैसला मोदी सरकार लेती है। तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि चाहे सिख विरोधी दंगों के गुनाहगारों को सजा दिलाने में पहल की बात हो, या फिर दुनिया भर में जो सिख है उनकी कोई चुनौती रही हो, कोई समस्या रही हो, उस पर पहल की बात हो, मोदी सरकार ने हमेशा फैसले किए हैं, हमेशा सिख लोगों के हित में फैसले किए। जी बिल्कुल, सिख लोगों के हित में फैसले किए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र।